नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या मनीष सिसोदिया सिर्फ 4 दिन के लिए आजाद है? क्या केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को अकेला छोड़ दिया है? क्या सीबीआई के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी दिल्ली शराब घोटाले की जांच करेगा? दिल्ली के सियासी गलियारों में हर तरफ यही सवाल पूछे जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। सीबीआई की एफआईआर में सबसे ऊपर सिसोदिया का ही नाम है। एफआईआर में 4 अफसरों के भी नाम हैं और इनके अलावा जो चेहरे हैं उनमें केजरीवाल के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या केजरीवाल उनसे कभी मिले हैं? सीबीआई की रिपोर्ट में जिन 2 प्रमुख आरोपियों के नाम हैं वो विदेश में हैं। वो सीबीआई छापे से पहले ही विदेश कैसे और क्यों चले गए? इस मामले में जांच एजेंसियों के आरोपों से अलग जो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं उनमें 144 करोड़ से पंजाब चुनाव के फाइनेंस का आरोप सबसे बड़ा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की फौज ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे एपिसोड को 2024 में केजरीवाल को पीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने में इस्तेमाल कर रही है। मनीष सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी की आशंकाओं को कैसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो मनीष सिसोदिया को अब लगने लगा कि अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि सिसोदिया अब चोर की तरह बात कर रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया एक तरह से उस चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाने की निर्लज्ज कोशिश करेगा। अभी मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जैसा कि आम आदमी पार्टी के बाकी सभी लोग कर रहे हैं, असली सवालों से जिस घोटाले की जांच हो रही है उसका जवाब देने की जगह सारी दुनिया की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये शिक्षा का मॉडल, ये स्वास्थ्य का मॉडल, उनकी जांच भी होगी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। लेकिन अभी ये जो आपने शराब के माफिया से साठगांठ की है, इसके बारे में आप बताओ। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने ये नहीं बताया कि दिनेश अरोड़ा से उनका रिश्ता क्या है। दिनेश अरोड़ा के यहाँ पे जो उनकी फोटो आ रही है दिनेश अरोड़ा के साथ, जिसको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, उसके साथ मनीष सिसोदिया के क्या संबंध हैं। विजय नायर ने जो पैसों का लेन देन किया, उस विजय नायर से मनीष सिसोदिया के और अरविंद केजरीवाल के क्या संबंध हैं, इसके बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी। दिनेश अरोड़ा के बारे में, विजय नायर के बारे में। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट। हमारा सवाल है, क्या 4 दिन में सिसोदिया अरेस्ट होंगे? सवाल ये कि क्या आपके अन्य नेता भी अरेस्ट होंगे? सवाल ये भी कि आरोपियों से केजरीवाल का रिश्ता क्या है? क्या सिसोदिया को केजरीवाल ने अकेला छोड़ा है? क्या सीबीआई के बाद अब ईडी भी इस मामले में छापेमारी करेगी? सवाल ये कि केजरीवाल की चुनौती से बीजेपी डरती है? स्पेन अमेरिका गए आरोपी ही मास्टरमाइंड है? सवाल ये कि क्या मुंबई में घोटाले की साजिश को रचा गया? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी नेता, इसके अलावा कुलदीप कुमार, एमएलए आम आदमी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका। कुलदीप जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। 2-4 दिन में मेरी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये कहना है मनीष सिसोदिया को का। ये क्यों कहना है उनका? क्यों लगता है आपको कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब जबकि आप निर्दोष हैं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है? प्राची जी, लगातार आप ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको आपके चैनल पे, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इस पिक्चर का मनोज सिसोदिया जी के घर पे छापे में, उनकी आने वाली गिरफ्तारी में इस पिक्चर का बहुत बड़ा रोल है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा में बहुत शानदार काम किया, ये सरकारी स्कूल के गरीबों के बच्चे, रिक्शे वालों के, ऑटो वालों के, सफाई कर्मचारियों के, उनके बच्चे, ये बीजेपी को इनसे, जब इस एजुकेशन की बात होती है तो बीजेपी को इससे डर लगता है।
बीजेपी को लगता है कि कैसे दिल्ली की शिक्षा का मॉडल पूरे देश में पहुंचता जा रहा है। और आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा की तारीफ कर रहा है, भारत का डंका बज रहा है, वहां पर दिल्ली की एजुकेशन मॉडल का डंका बज रहा है, उस समय पर पूरी भाजपा इस बात में लगी हुई है वो कैसे करके जिस व्यक्ति की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, जिसकी वाहवाही पूरा विश्व कर रहा है, उनको कैसे भी करके उन्हें ये बता दें कि ये आदमी भ्रष्टाचारी है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी हो नहीं सकती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज ये मामला आप समझिए पूरा एक्साइज पॉलिसी का मामला ही नहीं है, ये मामला किसी करप्शन का मामला ही नहीं है। ये मामला जो है, ये मामला तो अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से है। ये मामला तो अरविंद केजरीवाल जी के जो उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है, इंडिया नंबर 1 कैंपेन जो लॉन्च किया है, ये उससे है। इंडिया को नंबर 1 बनाने कैंपेन जो लॉन्च किया उससे है। ये गुजरात में बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से है, पंजाब में बनती हुई सरकार से है। आज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये चाहती है कि कैसे करके अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कद को रोका जाए और मोदी जी किसी प्रकार से 2024 की राह को मोदी वर्सेस केजरीवाल बना दें। इस बीच मेरा आपसे सवाल है, आप ये कह रहे हैं या मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि हो सकता है 2-4 दिन में मेरी भी गिरफ्तारी हो जाए। अगर निर्दोष हैं तो गिरफ्तारी क्यों हो जाएगी? आपको क्या देश के कानून पर भरोसा नहीं है? अगर वाकई में आप निर्दोष हैं और आपको डर लग रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्यों नहीं कोर्ट चले जाते हैं? क्यों नहीं अपना पक्ष रख देते हैं? सच्चाई सबके सामने आ जाए, बीजेपी का झूठ सबके सामने आ जाए। देखिए हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जांच पे पूरा भरोसा है और ये भी भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्क्रिप्ट लिख के दी है, उस स्क्रिप्ट का एक पर्दाफाश तो होगा। लेकिन देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि आज देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को केवल इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि उन्होंने अच्छे स्कूल बना दिए, उन्होंने अच्छे स्कूल की एजुकेशन कर दी, उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छे एजुकेशन में बदलाव कर दिया, केवल इसलिए कि आज अरविंद केजरीवाल जी देश भर की राजनीति में देश भर के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। केवल इसलिए आप किसी के नेता के घर पे सीबीआई को भेज दोगे। जी, बात घोटाले को लेकर है, बीजेपी यही तो कह रही है आपसे कि हम बात अगर एक्साइज घोटाले की कर रहे हैं, हम शराब घोटाले की कर रहे हैं, तो आप शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? आप स्वास्थ्य की बात क्यों कर रहे हैं? आप पर्टिकुलर जवाब दीजिए। घोटाले की बात देखिए मैं कह रहा हूं, ये सवाल करें ना। अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई भी तथ्य कर रहा है, कोई जवाब नहीं है। घोटाला कहां हुआ बताने को राजी नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं बताइए घोटाला कहां पे हुआ है? तो 144 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं। खैर कुलदीप जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी सवाल तो करे, हम जवाब देने को तैयार हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, बीजेपी के नेता। मनजिंदर सिंह जी ने फैक्ट्स के साथ जरा बताइए घोटाला हुआ क्या है? क्यों लगता है आपको कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप है वो ठीक आरोप है, घोटाला वास्तव में हुआ है दिल्ली में? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुलदीप जी को भी याद कराना चाहता हूँ, इस घोटाले की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को दी और मीडिया को दी। उन्होंने कहा, आज से अगर आपको याद हो 10 दिन पहले, उन्होंने कहा 12 बजे मैं सनसनीखेज खुलासे करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के कारण सीबीआई, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ एक्साइज में। ये वर्डिंग मनीष सिसोदिया की है। तो कुलदीप कुमार जी को ये बात याद रखनी चाहिए। ये तो मनीष सिसोदिया जी ने भी पीसी करके कहा कि घोटाला हुआ है, मैं नहीं कह रहा, कोई बीजेपी नहीं कह रही, मनीष सिसोदिया जी ने पीसी करके बताया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और मैं मांग करता हूं इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, प्राची जी आपको याद हो, इस सीबीआई का केस रजिस्टर होने से पहले मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी बार बार आके टीवी कर क्या बोलते थे, 9,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। बताइए ऐसा कौन सा घोटाला है जो सरकार को लाभ हो और घोटाला हो जाए? आप, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बार बार मनीष सिसोदिया जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी। अब जब ये घोटाला पकड़ा गया तो फिर क्या स्टेटमेंट दी? बोले 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 3500 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है। ये तो प्राची जी आपने सारी स्टेटमेंट में ठीक कह रही है, इसमें कोई गलत है कुलदीप जी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूं, मैंने पूछा घोटाला कहां हुआ है, तो मैं से सवाल पूछूंगा। मुझे उम्मीद है दीप जी शिक्षा, न्यूयॉर्क का पेपर, अमेरिका के हॉस्पिटल, कनाडा की सरकार, मोदी जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, अरविंद केजरीवाल जी लड़ना चाहते, इन सब बातों से बजाय इनका घोटाला कहां हुआ है, मैं घोटाले के बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है प्राची जी ये घोटाले का जवाब देंगे। तो सुनिए घोटाला कहां हुआ।
तो 2% कमीशन थी जो सरकारी ठेके थे जब, और उसमें जो होलसेलर काम करते थे उनको 2% कमीशन मिलती थी। होलसेलर कौन है? उसको कोई ऑक्शन में काम नहीं मिलता, उसको सिर्फ एक्साइज कमिश्नर कह देता है कि आप होलसेलर होंगे, तो उसका होलसेलर को 12% कमीशन होगी 2% से। जो 2% पहले कमीशन पे काम करते थे, सरकार ने तय कर दिया कि अब आप 12% कमीशन पे काम करेंगे। जिन रिटेलरों ने ऑक्शन पे ठेके लिए थे उनको कहा कि तुम 12% होलसेलर को दोगे। क्या होलसेलर को ऑक्शन में काम दिया? नहीं। क्या होलसेलर ने कोई पर्ची डालकर कोई लॉटरी से काम दिया? नहीं। तो होलसेलर को काम किसने दिया? मनीष सिसोदिया की कलम से जिसको होलसेल का काम मिला उसको 12% कमीशन। प्राची जी पहले 2% थी, अब 12%। और जब इन्होंने एलजी की एफआईआर लॉन्च करने को कह दिया, वापस 2% पे आ गए। पहली बात। दूसरा घोटाला, पहला घोटाला बताया, अब दूसरा सुनिए। इनकी पॉलिसी में लिखा है कि जो आदमी रिटेलर होगा वो होलसेल का काम नहीं करेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर नहीं, मतलब होलसेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर तीनों अलग अलग रहेंगे, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इनके साथ राज में क्या हुआ? जो इनके नजदीकी दोस्त थे अमित अरोड़ा, बडी वाइन्स, तो बडी वाइन्स क्या करता है? बडी पंजाब के नाम से तो वो फैक्ट्री चलाता है, शराब की बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग है। KSJM वो उसके नाम से होलसेल का काम करता है, और यूनिक बिजनेस एंटरप्राइज के नाम से रिटेल का काम करता है, एयरपोर्ट का 32 नंबर जोन। तो तीनों काम इनके दोस्त अमित अरोड़ा के पास है। मुझे 2 सेकंड का टाइम दीजिएगा क्योंकि इन्होंने पूछा घोटाला कहां हुआ। उसके बाद ये जो अमित अरोड़ा है, इसने 150 करोड़ रुपए की बिड लगाई एयरपोर्ट के ठेके की, लेकिन इसको काम दिया गया जिसने 250 करोड़ रुपए की बिड लगाई थी, उसको काम नहीं मिला। क्या कह के बोले? जो उसके पास एनओसी नहीं है, इसके 250 करोड़ वाले को काम नहीं देंगे, 150 करोड़ वाले को काम देंगे। क्यों? क्योंकि वो अमित अरोड़ा है जिसकी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल जी के साथ फोटो है। अगला सुन लीजिए। इसी तरह आ जाइए महादेव वाइन्स। तो महादेव वाइन्स क्या है? वो होलसेलर भी है, वो मैन्युफैक्चरर है, ब्रॉसन बेवरेज के नाम से 5 ब्रांड चलाते हैं, और वो रिटेलर भी है, होलसेलर भी, मैन्युफैक्चरर भी और रिटेलर भी। अब ये पूछते हैं घोटाला कहां हुआ? तो आप बताइए कि आपने तीनों काम एक आदमी को दिए। जो दिनेश अरोड़ा सारे पैसे की कलेक्शन करता था, चिका रेस्टोरेंट वाला, उसकी फोटो मनीष जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी, जो इन्होंने बाद में डिलीट कर दी। मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे ट्विटर पे आज भी पड़ी, मैंने कल फिर ट्वीट करके पूछा कि बताइए ये कहां है। और अंत में मैं कुलदीप जी से पूछता हूं, क्या आप विजय नायर को जानते हैं? कहां भगा दिया विजय नायर को? क्यों छुपा रखा है आपने? क्यों मनीष सिसोदिया जी ने दिनेश अरोड़ा को छुपा रखा है? अगर आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो रेड तो आपकी अगर पहले भी हुई थी, आपको अरेस्ट तो किया नहीं किसी ने। इसका मतलब इस बार आपको पता है कि आपने गलत काम किया है, तो ही आपको पक्का पता है कि आप जेल जाने वाले। चलिए कुलदीप जी, अब इस बात का जवाब दे दीजिए। बड़े 3-4 पॉइंट्स उठाए हैं मनजिंदर सिंह जी ने, और वो पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले जब ये क्लियर था कि होलसेलर, रिटेलर और सेलर तीनों अलग अलग होंगे, तो ये एक कैसे हो गए? किसी किसी केस में ये तीनों एक ही आदमी ये तीनों काम कैसे कर रहा है? जो 2% का कमीशन था पहले 12% आपने किया, फिर उसे घटाकर फिर आपने 2% किया, ये कैसे कर दिया? 150 करोड़ की बिड आपने क्यों एक्सेप्ट कर ली जबकि 250 करोड़ की बिड भी डाली गई थी एयरपोर्ट के ठेके के पास? ये सब कैसे हुआ? देखिए, पहली बात तो ये, अभी सिरसा जी को मैंने बड़ी आराम से बड़ी तसल्ली सुना, आपने भी सुना, ना तो घोटाला बता पाए कितने करोड़ का हुआ, कहाँ पर हुआ। कल से भाजपा के प्रवक्ता अलग अलग प्रवक्ता चैनल पे आ रहे हैं, कोई कहता 800 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कहता 444 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कहता 144 करोड़ का घोटाला हो गया। मुझे लगा शायद सिरसा जी भी अभी यही बात करेंगे। अब एक नई कहानी लेके आ गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये बात ही स्पष्ट नहीं कर पा रही घोटाला हुआ कहां पर है, घोटाला कितने करोड़ का हुआ। ये कह रहे हैं जी कोई कंपनी थी 250 करोड़ वाली, उसको दे दिया, इसको नहीं दिया, ब्लैक लिस्टेड था, इसको दे दिया, इसको नहीं दिया। वो सब क्लियर हो जाएगा, निश्चित रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो जवाब नहीं देंगे आप किसी बात का? सिरसा जी देंगे ना? अगर ये मामला, कुलदीप जी आप जवाब नहीं देंगे ना किसी बात का? आपने सवाल नहीं पूछा, अगर आप सवाल पूछते जरूर जवाब देता आपकी बात का। सुनिए, अब इन्होंने कहा भाग गए, कुछ लोग भाग गए, आपका उनसे क्या ताल्लुकात था, आपके साथ फोटो कैसे आई, ललित मोदी कौन थे, किसके साथ? मैंने क्या कहा था? प्राची जी जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। आपके बीच में किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। एक सेकंड मनजिंदर सिंह जी, एक सेकंड जरा कुलदीप जी को बात पूरी करने दीजिए। कुलदीप जी बोलिए सर, पहले आप बोल लीजिए। कुलदीप जी अपनी बात रखिए। मनजिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो सवाल पूछे हैं, एक सेकंड, मनजिंदर सिंह जी ने जो सवाल पूछे हैं, चाहे वो बिड को लेकर हो, चाहे 150 करोड़ की बिड की बात हो, चाहे कमीशन को बढ़ाने की बात हो, इन सवालों का जवाब आप दे दीजिए। वो ये चाह रहे हैं, फिर आप आरोप लगाते रहिएगा।
देखिए मैं देता हूँ, पहले तो मैं उनकी बातों पे आ जाओ ना। फिर मैं भी जवाब उन्होंने दूंगा। उन्होंने अगर आप कहा रोक रहे हैं, मैं पहले जवाब दूंगा कि उसका। जी ये इनके लोग बाहर भाग गए, विदेश भाग गए। मैं इनसे पूछ रहा, इनकी फ़ोटो उनके साथ थी। मैं पूछता हूँ ललित मोदी की फ़ोटो किसके साथ थी? क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर इस्तीफा दे दिया था, या अरुण जेटली साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? ये उस पर स्पष्टीकरण करेंगे। भागने वाले तो जो विदेश भागे वो भगोड़े आम आदमी पार्टी में नहीं होते हैं, वो भगोड़े तो विजय माल्या है जो बाहर भागा हुआ है, ललित मोदी है वो जो बाहर भागा हुआ है। उनसे आप ये सवाल कीजिए वो कैसे पैसे लेके भाग गए। दूसरी बात ये, जो ये 3 दिन से बातें कर रहे थे कि सरकार ने 144 करोड़ रुपए का, प्राची जी आपने सुना होगा, बताऊंगा आपको सवाल। प्राची जी आपने भी सुना, प्राची जी मैं सवाल बता दूं इनको, अगर इनको नहीं पता वो भी, तो अब अगला बता दूंगा आपको। ये तो जवाब नहीं दे पाया। एक सेकंड मंजिंदर सिंह जी, एक सेकंड। आरोप वो आप पर भी लगा रहे हैं, इन आरोपों पर आएंगे कुलदीप जी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जो पर्टिकुलर सवाल उठाए हैं मंजिंदर सिंह जी ने, उसका जवाब दे दीजिए, क्लियर कर दीजिए जनता को कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ बताइए। तो ऐसा है, आप पहले बता दीजिए। 2% से 12% आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। कल इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बेइज्जती कराई। कैसे बेइज्जती कराई बताता हूं। इन्होंने पहले चैनल पे आके कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी हुई है वो खबर पेड है, वो फोटोकॉपी है, वो प्रिंट कर दिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आके इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती करी, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। उसके बाद कपिल मिश्रा आए चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा जी ये जो फोटो चल रही है ये फोटो सरकारी स्कूल की नहीं है, ये फोटो मदर मेरी स्कूल की है। बाद में उसको सारे चैनल ने फैक्ट चेक किया और ये स्पष्ट किया वो सरकारी स्कूल की फोटो थी, वहां इनकी बेइज्जती हुई। और फिर दोबारा आज मैं कहना चाहता हूँ जो आपके पास करप्शन का जवाब नहीं है ना, ये आरोप कुलदीप सिंह जी सुनिए ना मेरी बात। कुलदीप सिंह जी एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुकिए। मेरी आप भ्रष्टाचार, ये तो वो पार्टी है ना आम आदमी पार्टी, जिसका उदय ही इस बात पर हुआ कि इस देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार की मुखालफत करती आई। अगर भ्रष्टाचार पर कहीं कार्रवाई हो रही है, अगर कोई जांच हो रही है, तो उसमें आपत्ति क्या है? आपको क्यों लगता है कि ये सीधे सीधे केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, उनको रोकने का काम किया जा रहा है? प्राची जी हमने कब कहा कि हमें इससे आपत्ति है? हमने तो नहीं कहा। जिनकी जांच हुई उनके परिवार ने सहयोग किया, उप मुख्यमंत्री जी की उन्होंने खुद सहयोग किया, सबने कहा हम सहयोग करेंगे। किसने मना किया सहयोग करने के लिए? सबने सहयोग करने के लिए कहा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डर चुकी है अरविंद केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल से, शिक्षा के मॉडल। क्योंकि अगर एक्साइज की बात होती, एक्साइज की चोरी की बात होती, तो गुजरात के अंदर नकली शराब पीने से 75 लोगों की मौत हो गई। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू का लॉस उनको होता है। उसकी एक्साइज जांच कब होगी? चलिए आप बार-बार गुजरात का जिक्र करते हैं कुलदीप जी। खैर यहाँ पर चर्चा मैं दिल्ली को लेकर कर रही हूँ, दिल्ली पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिरसा जी इस बात का जवाब दे देंगे। सीबीआई की जांच कब होगी? सिरसा जी इस बात का जवाब दे देंगे। सिरसा जी आप इस बात का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ या ना हुआ हो, लेकिन आप बेवजह टारगेट कर रहे हैं। जहां आपकी सरकारें, आपको वहां घोटाले नजर नहीं आते। ठीक है, तो अब अगली बात। अब मैंने इनको पहले भी पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं इनको अगला भी बता देता हूं। इसी तरह जो इंडो स्पिरिट है, ब्रिंडको कंपनी है, जिसका मालिक है अमन ढल। अमन ढल और मनीष सिसोदिया जी दोस्त हैं। अमन ढल की पार्टी कंपनी जो है ब्रिंडको, उसने 1016 करोड़ रुपए की सेल की और 50 करोड़ रुपया दिया। 18 करोड़ रुपए का सिंगल क्रेडिट नोट काटकर इनको पैसा उठवाया। दिनेश अरोड़ा जो था उसने पैसे कैश उठाए, विजय नायर को दिए। विजय नायर दिनेश अरोड़ा की कंपनी में डिलीवर हुए, जो उसकी ऑफिस था गुड़गांव के अंदर, और दिनेश सारी कलेक्शन करता था। जो मीटिंग हुई मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जब तक दिनेश अरोड़ा नहीं आया था, सारे लोग शराब के ठेकेदार बैठे थे। जब दिनेश अरोड़ा आया, मनीष सिसोदिया जी ने कुर्सी खींची, उनको अपने साथ बिठाया और कहा अब दिनेश जी आगे हैं, अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस आदमी का इतना कल्ट था, इतना क्लाउड था इस सिस्टम के अंदर, आज वो आदमी भागा हुआ है। आज मीडिया ने जब दिनेश जी के बारे में मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा कि ये दिनेश अरोड़ा आपका मित्र है, तो मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अब ये मेरे से पूछते हैं कुलदीप जी कि आप करोड़ की बता तो रहे नहीं, कितना घोटाला हुआ, तो हमने आपको फिर दोबारा बता दें कि ब्रिंडको की कंपनी ने 50 करोड़ रुपया जो 6% के हिसाब से ट्रांसफर कराया, जिसमें से 18 करोड़ रुपया एक सिंगल क्रेडिट नोट के माध्यम से ट्रांसफर हुआ। इसी तरह महादेव वाइन से आपने अप्रैल के फर्स्ट वीक में 3 करोड़ रुपया एक और 1.5 करोड़ रुपए के वाउचर लिए। जिस लेडी ने बीच में करके दिलवाए उसका नाम भी मैं सीबीआई को बता चुका हूं, और जिन्होंने पैसे दिए वो सीबीआई के पास अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। हमने 2.5 करोड़ रुपया उठा के गुड़गांव में डिलीवर किया था। इसी तरह जैन से आपने 3 करोड़ रुपया लिया, जिसका अशोक जैन
जिसकी वीएन ब्रेवरीज कंपनी है। इसी तरह आपने ऋषि से भी 3 करोड़ रुपया लिया लास्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर। तो मैं तो आपको डेट वाइज, अमाउंट वाइज सबकी जानकारी दे रहा हूं। अब आप मेरे से और कुछ पूछना चाहते हैं तो कुलदीप जी, ताकि आपको आपको बड़े विस्तार से सिरसा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक एक नाम लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब आप देंगे? बड़े विस्तार से सिरसा जी ने पूछ लिया कि वो दिनेश अरोड़ा कौन थे जिनके लिए कुर्सी खींची गई। वो आदमी एक आया था 50 लाख दे के गया था, जैसे सिरसा जी वो कैमरा लगा खुद बैठे हुए तो सीबीआई को नहीं बताया उस समय पे। अब मैं कहता हूँ सिरसा जी मेरे ऑफिस कल आए थे, 50 लाख लेके गए थे, मान लेंगे क्या? एक मिनट, अब बीच में बोल रही है सिरसा जी, जब मैं आपके बीच में नहीं बोला, बहुत मेरे सीनियर हैं आप, बहुत मेरे सीनियर हैं, मैं चाहता नहीं कि मैं आपको टोका टाकी करूं, अच्छे लगता है ऐसे डिबेट में। पहले सुन लीजिए, आपने अभी नाम लिया, आपने कहा जी वो आए थे, उन्होंने कुर्सी बिछाई, उन्होंने कुर्सी पीछे खींच ली, उन्होंने 50 लाख दिए। मैं कहता हूं सिरसा जी मेरे ऑफिस आए थे, उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए थे, कुर्सी पीछे खींची, बैठे, गाड़ी में चले गए। आप मान लेंगे क्या इस बात को? कोई तथ्य है आपके पास? और आपके पास तथ्य थे तो आपने क्यों नहीं बताया सीबीआई को? आपके पास सबूत है तो सीबीआई को ले जाएगी। ये सीबीआई की एफआईआर है, इसमें कहां जिक्र है इन बातों का जो आपने बातें बताई? मैं सीबीआई की एफआईआर कॉपी लेके बैठा हुआ हूं। परसों से आप 144 करोड़ बैठा रहे थे और सीबीआई ने बोला मात्र 1 करोड़ रुपए की उन्होंने इसमें लिखा है। 144 करोड़ कहां चले गए? मनोज तिवारी जी के 8000 करोड़ कहां चले गए? आपने को दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। ऐसे ही आपने राजेंद्र कुमार जो मुख्यमंत्री जी के सचिव थे उनके नाम पे भी आपने ऐसे ही किया था। ऐसे ही आपके कपिल मिश्रा, आप जैसे नेता और हैं, उन्होंने कहा था जैन साहब को 2 करोड़ रुपए लेते हुए मैंने देखा था, बाद में कोर्ट में जाके माफी मांगी उन्होंने। आपको जानकारी है इस बारे में? अरे आप उन पे ध्यान दीजिए। जिन उद्योगपति दोस्तों का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए का लोन पे ऑफ कर दिया, आप उनकी बात कीजिए। कुलदीप जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात, आप मेरे को भी क्लियर कर दीजिए ना। आपकी जब ये पॉलिसी इतनी सही थी, आप कह रहे हैं कि कोई किसी तरीके की इसमें गड़बड़ी नहीं थी, जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मनीष सिसोदिया बता चुके हैं, फिर इसे आपने वापस क्यों ले लिया? सवाल तो ये भी बीजेपी पूछ रही है, जब इतनी अच्छी थी, आपको मुनाफा हो रहा था, तो आपने वापस क्यों ले लिया? वो भी तब जब सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई। प्राची जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पहली बात तो ये कि 850 दुकानें दिल्ली के अंदर जोन वाइज खुलनी थी, लेकिन दुकानें खुली 250 के आसपास बची लास्ट में, और 250 के बाद बाकी दुकानों का ऑक्शन होना था। लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दबाव में अधिकारी और दुकानों का ऑक्शन करने के लिए तैयार नहीं थे। और दुकानों को अगर ऑक्शन नहीं होता तो दिल्ली में नकली दुकानें बंद हो जाती और नकली शराब बिकनी शुरू हो जाती, दुकानों को बंद करना पड़ता। तो हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम दुकान वापस पॉलिसी में जाते दोबारा, क्योंकि इनको इतना डरा दिया गया था ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साहब की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि वो ऑक्शन करने तैयार नहीं थे। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, कुलदीप जी मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला समझाइए, इस देश के सामने रखिए, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया। एक सेकंड सिरसा जी, एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास। कुलदीप जी मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, किसी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, और मैं उसे ईडी सीबीआई का डर दिखा रही हूं, तो क्या वो डर जाएगा बिना कुछ गलत किए? आप डर जाएंगे? मैं डर जाऊंगी? हम डर गए या हम डरने वाले? हम आंदोलन से निकल के आए हुए लोग हैं प्राची जी। ऐसी सीबीआई की रेड कितनी बार हो चुकी है? नहीं कुलदीप जी, आप बार बार कहते हैं ना कि दुकानें बंद करवा दी गई, जिस वजह से आपको लॉस हुआ। अरे ऑक्शन मुझे नहीं करना प्राची जी, ऑक्शन मंत्री जी को नहीं करना, चीफ मिनिस्टर को नहीं करना, अधिकारी को करना होता है। अगर अधिकारी डर जाएंगे, अधिकारी किसके हाथ में है? दिल्ली के अंदर जितनी सर्विसेज है, किसके पास है? आपको जानकारी होगी दिल्ली के बारे में। सिरसा जी तो बहुत सीनियर है, सिरसा जी को तो पता होगा कि दिल्ली सर्विस किसके हाथ में है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 12 IAS ऑफिसर ट्रांसफर जो किया है, वो दिल्ली सरकार से पूछ के किया है क्या? नहीं किया ना, सर्विस उनके हाथ में, वो कर सकते हैं, तो उसमें क्या कौन सी बात है? अच्छा सिरसा जी, इतना दबाव, इतना डर क्यों पैदा कर दिया आपने दिल्ली में कि इतनी अच्छी पॉलिसी जो दिल्ली की बेहतरी के लिए थी, इनको वापस लेनी पड़ गई? क्योंकि ऐसा है, ये खुद पिछले 4 महीनों से चिल्ला कर बोलते थे हमें 9000 करोड़ रुपया आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट है। और मैं कुलदीप जी को याद करना चाहता हूँ, 1 हफ्ता पहले आपको याद होगा मनीष जी ने एकदम से कहा, देखिए मैं आज सनसनीखेज खुलासा करना चाहता हूं, 3500 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हो गया क्योंकि एलजी बेईमान था। तो भैया आप 1 साल तक तो इसके ढिंढोरे पीट रहे थे। अब इन्होंने पूछा कि जो 144 करोड़ था वो एफआईआर में नहीं है। कुलदीप जी आप इंग्लिश जरूर पढ़ते हैं, 9 नंबर पेज है, कॉलम नंबर 4 है, मैं आपको पढ़ देता हूँ एफआईआर के अंदर।
the department allowed the waiver of tender sums fees despite the fact that no specific provision of compensation was in the form of there that related to the undue benefit to the licensee and loss of 144.36 crore to the public exchequer. ये एफआईआर की कॉपी 9 नंबर पेज पे 4 नंबर पैरा है, अगर आप पढ़ना चाहें। और जो आपने 30 करोड़ रुपए का जिक्र किया था, 30 करोड़ रुपए आपने कहा ना, 144 करोड़ 30 करोड़ कहाँ गया, तो ये 4 नंबर पैरे में है। और 30 करोड़ जो है वो बी नंबर में, आप पेज नंबर 8 को अगर बी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है द डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू रिफंड 30 करोड़ रुपीस। तो आपने कहा था कि एफआईआर में 144 करोड़ का जिक्र नहीं है। फट रही है ना आपको आवाज? एक सेकंड सिरसा जी, आपकी बात को जरा मैं बता दूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप कुलदीप जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिरसा जी कह रहे हैं कि आप जो बात कह रहे हैं कि 144 करोड़ का जिक्र एफआईआर में नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं कि 30 करोड़ का जिक्र एफआईआर में नहीं है, उन्होंने पेज भी बता दिया है, पैराग्राफ नंबर भी बता दिया है, वो कह रहे हैं कि जिक्र है, आप पढ़ लीजिए एक बार। पेज नंबर 9 पैरा नंबर 4 144 करोड़ का है, पेज नंबर 8 और पैरा नंबर बी 30 करोड़ रुपए का है। तो दोनों का भाई कुलदीप जी एफआईआर में दोनों अमाउंट मेंशन है, शायद आप पढ़ना भूल गए होंगे। दूसरी बात, ये तो आप लोगों की रोज की रटाई हुई लाइन थी ना सिरसा जी। हाँ जी, पढ़ लीजिए, ये लीजिए जी। प्राची जी बोलिए मुझे केवल इतना पूछना है, 144 करोड़ रुपए का क्या घोटाला हुआ सिरसा जी? सिरसा जी बताएं 144 करोड़ रुपए क्या घोटाला बता रहे थे, अभी मैं सुन नहीं पाया। 144 करोड़ रुपए का क्या घोटाला हुआ है सिरसा जी? पहले तो ये हुआ कि आपने कहा कि एफआईआर में मेंशन नहीं है, रोज चिल्लाते थे वो एफआईआर में नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 8 के ऊपर एफआईआर में 4 नंबर पैरे पे। अब घोटाला क्या हुआ, जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे बड़े बड़े कारोबारी, जिनको शराब का कारोबार करने के लिए दिल्ली लेके आए थे, जो एक के साथ एक बोतल फ्री में बेच रहे थे। प्राची जी ये बात ध्यान करना, एक के साथ एक बोतल फ्री में बेच रहे थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा, क्योंकि वो तीनों काम कर रहे थे, रिटेल भी, होलसेल भी और मैन्युफैक्चरर भी। उन 4 लोगों को उन्होंने कहा जी कि हमारे को 144 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों का पैसा एक्सचेंजर से निकालकर उनको 144 करोड़ रुपए दे दिया। 144 करोड़ रुपया अपने 4 चहेतों को, जो कि कह रहे थे कि हमें नुकसान हो गया, जबकि शराब की एक के साथ एक बोतल फ्री बेच रहे थे, इसके बावजूद वो कह रहे हैं हमें नुकसान हो गया। अब नुकसान की भरपाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के इस पॉइंट का जवाब तो कुलदीप जी आपको देना होगा कि जब एक के साथ एक दिल्ली में शराब की बोतलें दी जा रही थी तो नुकसान कैसे हुआ? या तो नुकसान में है तो शराब महंगी हो जाएगी, एक के साथ एक फ्री में नहीं दी जाएगी। अब मैं बोलिए प्राची जी, ठीक है, बड़े विस्तार से उन्होंने भी सवाल किया, बड़े तसल्ली सुनिएगा। 144 करोड़ रुपए जिसकी ये बात कर रहे हैं कि हमने माफ़ कर दिया, कोविड काल के अंदर जो सारे बेंडर थे वो चले गए कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी हमें सरकार को 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन देने का, 900 करोड़ रुपए के देने के आसपास की बात हमारी सरकार से हुई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब तो लॉकडाउन लग गया, दुकानें शराब की बंद हैं, शराब की दुकानें आगे अभी नहीं चल पा रही हैं, तो हमें उन्होंने कोर्ट में अपील की कि हमें इनको वेवर दिया जाए। और ऐसा वेवर हमने नहीं दिया, ये रेलवे ने भी दिया, एमसीडी ने भी दिया। साउथ एमसीडी का बता रहा हूं आपको, टोल टैक्स का 85 करोड़ रुपए का वेवर इन्होंने टोल टैक्स में कंपनियों को दिया, जब उन्होंने आके ये बोला कि जी हमें लॉकडाउन के अंदर गाड़ियां नहीं आ रही हैं सड़कों पर, तो हमारा टोल टैक्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें वेवर दिया जाए। उसके बाद इनका आउटडोर एडवर्टाइजिंग था, उसको भी इन्होंने 44 करोड़ रुपए के आसपास का करोड़ रुपए का वेवर देने का काम किया। रेलवे ने भी भाई बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को वेवर देने का काम किया, जब उन्होंने ये कहा कि हमें लॉकडाउन के अंदर नुकसान हो रहा है, दुकानें नहीं खुल पा रही हैं, वो कोर्ट गए और उसके बाद ये वेवर हमने उनको देने का काम होता है। इसमें घोटाला कहां से हो गया? इसमें कौन सा घोटाला हो गया ऐसा जो 44 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं? ये इसका पब्लिक को पढ़ा सकते हो कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कोर्ट ने आपको कहा इनको पैसे माफ करो, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी। कुलदीप जी मैं आपके जहन में डाल दूं, आप पढ़ा दिए ये घोटाले की, मैंने फिर कहा बार बार, ये एक्साइज घोटाले की बात ही नहीं करेंगे। इनका मेन मोटिव ये है, अगर एक्साइज की बात करते हम तो कर रहे हैं, तुम ही नहीं कर रहे एक्साइज घोटाले की। अब फिर देखो आप उधर भागे ना, के अंदर आप गुजरात भाग जाओगे, आप गुजरात भागेंगे, ये दिल्ली की बात नहीं कर पा रहे ना। अरे सुनिए सिरसा जी, आप पकड़े गए, गुजरात आते तो आपको टेंशन हो जाती, गुजरात बीच में आते ही क्यों नहीं बात होती गुजरात की? जब 75 जहाँ पे शराबबंदी है, जहाँ पर 27 साल से भाजपा की सरकार है और वहाँ शराबबंदी है, और उसके बाद ही 75 लोगों की जान चली गई, तो उसकी बात क्यों नहीं होगी सिरसा जी? तो मान लीजिए अगर गुजरात में गलत की बात क्यों नहीं होगी सिरसा जी, बताइए। 75 लोग जिनकी शराबबंदी मौत हो गई, सरकार ने कहा हमें 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस होता है, उसकी सीबीआई जांच कब होगी?
होनी 10,000 चाहिए। करोड़ रुपए पर की आप टैक्स इसका तो मतलब गुजरात ये में मान जा रहे हैं रही ना, है, उसकी क्योंकि जांच गुजरात में CBI गलत से, हुआ इसलिए दिल्ली में आप उसके गलत बारे में कर रहे हैं। बताएंगे आप। प्राची जी आपको कुलदीप जी मैंने टीवी आपको पे मान स्पष्टीकरण गए दिया ना अभी, कि क्योंकि आप मुझे गुजरात बताइए, में गलत हुआ इसलिए हमने आपने दिल्ली में 10 गलत लाख किया। करोड़ रुपए तो ये तो उद्योगपतियों ये के मानते हैं ना कि उन्होंने चोरी मोदी की, जी ने, आप मुझे इन्होंने बताइए, गुनाह किया, क्योंकि गुजरात में उद्योगपतियों गलत के हो रहा था 10 इसलिए लाख हमने दिल्ली करोड़ में रुपए गलत क्यों किया। माफ किए? इनका ये कहना है, प्राची जी इनका ये कहना है क्योंकि गुजरात में गलत हो रहा था इसलिए हमने दिल्ली में गलत कर दिया। आप ये कह रहे हैं ना, प्राची जी, तो अच्छी बात है, कम से प्राची कम जी, ये तो एडमिट किया आपने प्राची ये जी, तो एडमिट किया ना आज कि कुलदीप दिल्ली जी, में आप प्राची इसलिए जी, गलत कुलदीप कर जी, रहे हैं इसमें कि मैं भी गुजरात एक में सवाल गलत हुआ। जोड़ूंगी। कुलदीप जी, मैं भी एक सवाल प्राची जोड़ूंगी। जी, सवाल में ये जोड़ूंगी, आप कह रहे हैं गुजरात का मुद्दा उठा रहे हैं आप प्राची जी, तमाम चीजें बता रहे हैं, उद्योगपतियों को फायदा दे दिया, गुजरात में जो हुआ वो दुखद है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बार बार हम इस बात की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, जब इतनी सारी चीजें आपके पास हैं, इतने सारे प्रूफ आपके पास हैं, आप जानते हैं किसी स्टेट में गलत हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आपके नेता इस देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चाहते कोर्ट? आप क्यों नहीं कहते कि उस फलानी जगह पर, उस स्टेट में जांच बिठाइए सीबीआई की, वहां गलत हो रहा है, सरकार काम नहीं कर रही है, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा रही है? प्राची जी, देखिए, मैंने अभी, इन्होंने 144 करोड़ का सवाल पूछा, मैंने स्पष्ट रूप से इनको जवाब दिया, लेकिन अब मैंने इनसे पूछा कि मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों के क्यों माफ कर दिए, ये उस पर जवाब तो नहीं दिया। मैंने कहा मेहुल चौकसी आज जो पैसे लेके भागे हुए हैं उस पर जवाब तो नहीं दे रहे। मैंने इनसे पूछा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, 5 दिन बाद धस गया, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, उसकी बात तो नहीं बताएंगे? आप चलो मुझे इतना बता दीजिए खाली कि 10 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने अपने मित्रों का लोन माफ किया या नहीं किया, ये बताइए। नहीं किया, बताइए, बिल्कुल नहीं किया। आप झूठ बोलते हैं, नहीं किया। 10 लाख करोड़ का लोन माफ किया नहीं किया, ये बताइए बस देश क्योंकि को। आपने 144 करोड़ का लोन माफ किया, पकड़े गए, इसलिए आप बेईमानी करके दूसरा नाम जोड़ना चाहते हैं ताकि आपकी बेईमानी छोटी दिखे, पता न लगे। मैंने आपको, आपने 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, आप तो 10 लाख करोड़ की बात नहीं कर रहे। कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, 10 लाख करोड़ का लोन माफ किया पकड़े गए नहीं किया। जैसे आप देखिए प्राची जी, जिस दिन ये 144 करोड़ में पकड़े गए ना, इन्होंने तुरंत से फटाफट 10 लाख करोड़ की बात निकाल दी। 10 लाख करोड़ का अगर लोन माफ हुआ तो आप कोर्ट में जाइए ना। हम तो सीबीआई में गए ना, हम तो सीबीआई में गए, आप भी जाइए, आप भी सीबीआई में जाइए। अगर माफ गलत हुआ तो आप जाइए ना कोर्ट में जाके करिए। कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया है यहाँ पे, आप बताइए कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस बात को रेज नहीं, कुलदीप जी, इस बात का जवाब तो मुझे भी दीजिए ना। कुलदीप जी सुनिए ना, मैं सिरसा जी से भी पूछूंगी, सुनिए ना, मैं सिरसा जी से भी पूछूंगी, उनसे भी पूछूंगी कि अपनी स्टेट में जो गलत हो रहा है वो इन्हें क्यों नहीं दिखाई देता। लेकिन आप मुझे बताइए, जब इतना गलत हो रहा है और दिल्ली में आपको लग रहा है आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? आप जाइए ना, देश की न्यायपालिका पर तो आपको भरोसा होगा ना, आप रखिए ना फैक्ट्स कि यहाँ पर ये हो रहा है। गए थे ना कोर्ट, कुलदीप जी सुंदर जैन कोर्ट गए थे ना, तो कोर्ट ने क्या किया? फटकार लगाई और जमीन। बताइए कुलदीप जी, जाएंगे क्या आप? प्राची जी, हाँ, प्राची जी निश्चित रूप से जाएंगे, निश्चित रूप से जा रहे हैं। जब ये केस जाएगा ये भी कोर्ट में जाएगा, ये भी यहाँ के बाद कोर्ट में जाएगा। और मैंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। 144 आम आदमी पार्टी के नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, बड़ी बड़ी हेडलाइन चली थी अखबारों के अंदर। क्या हुआ उन हेडलाइंस का? सब हेडलाइंस खत्म हो गई। राजेंद्र कुमार जी पे मैंने बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी के घर पे रेड हुई थी, 144 संगुल कमेटी फाइलें लेके गई थी, 400 फाइलें, 400 फाइलों का क्या हुआ? कोई जिक्र नहीं है फाइलों का, क्योंकि क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चलिए, तो जब नहीं हुआ था, हाँ बिल्कुल, यानी कि आपने सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया था उस समय पे, यानी कि आपने सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया था, तो आप गलत हुआ तो जेल में जाएंगे, यानी कि आपने परेशान करने के लिए किया था। हमने गलत, अरे भैया जी अभी कह रहे हैं कि जब गलत नहीं किया था तो कुछ नहीं हुआ हमें, अब तुमने गलत किया तो जेल जाओगे। मनीष सिसोदिया ने पहले क्यों नहीं कहा मैं जेल जाऊंगा? क्योंकि उनको पता था जब गलत किया तो मान गए कि मैं जेल जाऊंगा। अरे आप खुद मानते हैं कि सीबीआई ने पहले भी रेड की, हमने गलत नहीं किया था, हमें कुछ नहीं कहा सीबीआई ने, आप तो खुद ही टीवी चैनल पर मान रहे हैं। तो फिर वेंडेटा कहां हुआ? आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी पे रेड हुई थी और उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब उन्होंने रेड की तो मनीष सिसोदिया कहने लगे मुझे अरेस्ट करेंगे। ये बात पहले 4 साल में मनीष सिसोदिया ने कभी नहीं कही, 7 साल में पहली बार क्यों कही? क्योंकि उनको पता है सब गवाह सामने आ गए, सबने बयान दे दिए, जिसने जहां जहां पैसे डिलीवर किए थे सबने के बयान है, उन्हें ऑन रिकॉर्ड वो बयान है। तो कुलदीप जी जब वो बयान सामने आएंगे तो अरेस्ट तो होंगे ना। अब सिंदर जैन अरेस्ट हुए हैं, अब कोर्ट में गए ना, तो कोर्ट ने सुना आपको? नहीं सुना, फटकार लगाई। कुलदीप से जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या इस बात का डर है कि कोई गलती पकड़ी गई है इसलिए पहले से अनाउंस कर दिया है आरोप है बीजेपी का? देखिए, गलती तो केवल इतनी है कि सरकारी स्कूलों की दशा सुधार दी, स्कूल अच्छे कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी आज देश भर में जा रहे हैं,
उनका जो आज वो कैंपेन पूरे देश भर में चल रहा है, और मोदी जी को ये डर है। पहले भी पहले बोलते थे मोदी के सामने 2014 में भी गए कौन, थे। आज स्पष्ट हो चुका है कि 2014 मोदी के में हार सामने के आए थे, तब मोदी जी भी के सामने कहते मैं अरविंद जीतूंगा। केजरीवाल। तो 2014 में भी गए थे ना, आज स्पष्ट हो जो चुका है, लड़ाई तो थी, आज तब भी देश को गंगा पता में- लग चुका है कि आप देखिए, 2024 में गए थे, मोदी कुलदीप जी क्या हुआ वर्सेस केजरीवाल 2014 में? होने वाला है। शिक्षा जी, 2014 में गए ये थे तो ना, तय हो 2014 गया में भी देश कहा था में ना कि कि हम मेरा अब मोदी देश वर्सेस के लोगों मेरा को है। विकल्प मिल तो चुका है आम 2014 आदमी में पार्टी हुआ के था ना, रूप तो अभी में। भी वही हो जाएगा। आम आदमी 2014 में आज भी डिमांड देश जब को हुई थी, नेता इस मिल बार भी चुका है डिमांड अरविंद जब हो केजरीवाल जाएगी। जी के रूप में। हाँ, मिल गया ना, ये बात आप 2014 समझ में भी लीजिए। मिला था। और आप ये कुलदीप जी, आपको सीबीआई याद डीबीआई नहीं की है, रेट शायद से, आप तोता राजनीति मैंने में की नहीं आए रेट थे। से कुलदीप जी आप उनको 2014 में भी डराइएगा अरविंद जिन्होंने केजरीवाल गलत ने किया इलेक्शन होगा, लड़ी थी। जिन्होंने मोदी जी चोरी के खिलाफ की अरविंद होगी, केजरीवाल ने 2014 में भी लड़ी थी, जिन्होंने चोरी तब भी की हार गया होगी। था, जमानत जब कोई थी मैं फिर तब आपके भी। चलिए इस जी, बार भी सिसोदिया जमानत साहब होगी। और कुलदीप जी, मेरे पास आपके वक्त पास खत्म हो गया है। कोई सर तथ्य देखिए, नहीं वक्त है। मेरे पास यहीं तक था, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हालांकि लगातार दिल्ली में जारी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।